नमस्कार साथियों, हमें आशा है कि आप जहां भी होंगे एकदम मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, क्योंकि हमने आपके लिए एक श्रृंखला चला रखी है यूपी टेट के लिए प्लस सी टेट के लिए। आपको ईवीएस लगातार पढ़ाई जा रही है। ठीक है, यहाँ क्या है, कल से ही आपके लिए या आज ही आपके लिए क्या मिलने वाला है, मैथ का भी कंटेंट दिया जाएगा और मैथ के जितने सॉलिड क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, कंटेंट प्लस थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट तीनों के लिए एकदम मिक्स करके बहुत बेहतरीन तरीके से जबरदस्त क्लासें दी जाएंगी आपके लिए। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने ईवीएस जो पढ़ी हुई थी, ईवीएस के लिए हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और उसमें क्या देखेंगे। हमारी क्लास आज 2 होने वाली है। हमने आपसे कहा था 30 से 35 क्लासों में क्या कर दूंगा, ईवीएस को खल्लास कर दूंगा। ठीक है, तो बस आप लोग कॉपी पेन हाथ में उठा लीजिए और एकदम जितना पॉइंट में बताऊं उतना ही पॉइंट लिखना आपके लिए, इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी बहुत जल्दी से लगाने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कल हमने जितना भी किया था उसका एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा था, पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण की परिभाषा देखी थी। ठीक है, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, हमने देखा था जैविक और अजैविक घटक होते थे। हमने आगे जब बढ़कर आए थे तो हमने क्या देखा था, हमने पर्यावरण के लिए वर्गीकृत किया था कुछ भागों में। कितने भाग थे, आपको बताया था कल ही कि पर्यावरण 4 भागों में बढ़ता है। कितने में, 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से थे, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, और इन तीनों से मिलकर जो मंडल बनता है उसे हम कहते हैं जैव मंडल। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हमने कल क्या देखा था, हमने स्थल मंडल देख लिया था, जो पृथ्वी का कितना भाग घेरे हुए होता है, 1/3 या फिर बोल सकते हो 29% भाग घेरे हुए होता है। हमने और क्या देखा था, हमने देखा था कल, हमने दूसरा नंबर पे देखा था जलमंडल। क्या देखा था, जलमंडल। ठीक है, जलमंडल हमारा 71% घेरे हुए, फिर बोल सकते हैं 2/3% भाग, मतलब 2/3 भाग घेरे हुए, किसका, पृथ्वी का। ठीक है, इससे आगे जब हम जा रहे हैं तो इससे आगे हम लोग क्या देखेंगे, इससे आगे हम देखेंगे वायुमंडल। अब वायुमंडल आपको बेसिक बताऊं, एक आपके काम की बात, वायुमंडल से ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से। आप केवल वायुमंडल को नोट कर लेना, वादा कर रहा हूं कम से कम 2 क्वेश्चन लगा के आओगे आप इसी से। ठीक है, आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा के देख लेना, वायुमंडल की जितनी परतें होती हैं, इतने भाग होते हैं, उसी से आता है पूरा। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन के लिए। बिल्कुल, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं चैनल पर तो वीडियो को लाइक कर दें पहले, अन्यथा आप बाद में भूल जाते हैं लाइक करना। ठीक है, चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो क्या है, हम लोगों ने कल क्या पढ़ लिया था, हमने जलमंडल और वायुमंडल पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग क्या, नहीं, जलमंडल और स्थलमंडल पढ़ लिया था, आज हम लोग वायुमंडल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल। आज हम लोग वायुमंडल को पढ़ने वाले हैं। सर हम जब लोग वायुमंडल के लिए पढ़ेंगे तो वायुमंडल के लिए किस प्रकार से बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, देखो वायुमंडल है क्या, सबसे पहले इस चीज़ के लिए आप समझो वायुमंडल क्या है। देखो वायुमंडल के बारे में जो आप जानोगे तो आप ये जान पाते हो कि यहाँ पर जितनी भी गैसें होती हैं, जितनी भी गैसों का आवरण होता है, वो किसके कारण होता है, किसके कारण है, आप कहोगे सर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। तो यहाँ जो वायुमंडल स्थिर होता है, जो वायुमंडल स्थिर है अभी हमारी पृथ्वी पर, वो गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण स्थिर है। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे जो बेसिक पॉइंट आते हैं। बिल्कुल, क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए, यहाँ आप लगा लेंगे वायुमंडल में गैसों का आवरण है ना, वायुमंडल में गैसें। देखो हम लोग क्या देखें, वायुमंडल में गैसें कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। तो आप लोग ध्यान रखें, नाइट्रोजन गैस को N2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये कितना % पाई जाती है, सर आपको बता दें 78% ये कहाँ पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि इसके बाद जो हमारे दूसरे नंबर पर पाई जाती है वो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। और ऑक्सीजन गैस का फार्मूला होता है O2। ये जो होती है हमारी लगभग बोल सकते हैं हम 20.9%, मतलब 20.9%, 20.9% बोल सकते हो। ठीक है, 20.9% पाई जाती है। इसके बाद जो हमारी गैस होती है वो होती है आर्गन गैस। कौन सी होती है सर, आर्गन गैस होती है। और आर्गन गैस जो होती है वो हमारी, इसका प्रतीक होता है AR, और ये जो होती है हमारी लगभग सर आप बोल सकते हैं 0.9% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 0.9% पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी गैस होती है वो सर होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो हमारी कितना पाई जाती है, आपने देखा इसका प्रतीक होता है CO2। ये होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पाई जाती है 0.0
0.03%। कितना पाई जाती है? 0.03%। सर आपको काम की बात बता दूंगा, सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है नाइट्रोजन। आपको बताऊं, अब एक क्वेश्चन आया था तुम्हारा 2011 में। देखो आपको बताऊं क्या क्वेश्चन आया हुआ था, आपको अभी बता रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन था तुम्हारा कि सर्वाधिक मिश्रण वायुमंडल में किस गैस का होता है। क्वेश्चन था तुम्हारा सर्वाधिक मिश्रण वायुमंडल में किस गैस का होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक मिश्रण किस गैस का होता है? नाइट्रोजन गैस का सबसे अधिक मिश्रण किस में पाया जाता है? वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर क्वांटिटी पूछे इसकी कितना होता है तो आप बता देंगे 78%, मतलब ओवरऑल को दिखाकर पाया जाता है। ठीक है, आगे तुम लोग एक चीज और ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी 0.03% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 0.03% पाई जाती है। क्या? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर आपको क्लास में ही याद हो रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हम वादा कर रहे हैं आपको कुछ भी आपकी पकड़ से दूर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, इस प्रकार से हमने वायुमंडल की गैसें देख ली। क्या देख ली? वायुमंडल की गैसें। अब हम देखेंगे कि हमारे जो वायुमंडल है उसकी परतें किस प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लें। अब हम क्या करने वाले हैं, इसे हटा रहे हैं। ठीक है, इसे हम हटा रहे हैं, ये आप ध्यान रखें। अब हम देखेंगे वायुमंडल में परतें, मतलब वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं। ठीक है, आप लोग सबसे पहले बेसिक तरीके से सीखेंगे, इसके लिए बहुत मजा आएगा। यहाँ क्या सीखेंगे, वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं। मैंने आपसे कह रखा है वायुमंडल से ही सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, तो देखो वायुमंडल में हम लोग परतें देखते हैं। देखो ये है हमारी पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी है, ऐसा आप मान के चलेंगे। ये हमारी पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी। ठीक है सर, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के चारों ओर क्या पाई जाती हैं? कुछ परतें पाई जाती हैं। ठीक है, वायुमंडल में। तो देखो यहां पर पहली परत, जो पहली परत होती है उसे हम क्या कहते हैं सर? क्षोभमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभमंडल। ठीक है, तो देखो ध्यान रखेंगे आप लोग, मैं एक इतनी जबरदस्त ट्रिक दूंगा तुम्हें इसके याद करने की कि आपका दिल एकदम गदगद हो जाएगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक देने वाला हूं इसकी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर जो पहली परत पाई जाती है उसे हम कहते हैं क्षोभमंडल। क्या कहते हैं? क्षोभमंडल। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्षोभमंडल। सर इसके चारों ओर इसकी दूसरी परत पाई जाती है, उसे हम कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल। क्या विजुअल है, आपको दिख रहा है ये सब कुछ? एक बार मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं हम लोग? समताप मंडल बोलते हैं। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए सर, दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं इस प्रकार से बना दे रहा हूँ। इसके चारों ओर जो अन्य परत पाई जाती है उसके लिए हम क्या कहते हैं? मतलब तीसरे नंबर पर परत पाई जाती है। कौन से नंबर पे? हमने पहले नंबर की बना दी, दूसरे नंबर की बना दी, अब हमारी कौन सी है? तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर की जो परत होती है वो होती है हमारी मध्यमंडल। कौन सी होती है? मध्यमंडल। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसी से आप ध्यान रखना। ये आप ध्यान रखना, सबसे पहले नंबर पे क्षोभमंडल है, दूसरे पे समताप मंडल है, तीसरे पे क्या है? हमारी मध्यमंडल है। ठीक है, चौथे नंबर पे जो हमारी परत पाई जाती है, कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे, उसे हम कहते हैं आयन मंडल। क्या कहते हैं सर? हम आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, कौन सा है हमारा? आयन मंडल। और इसके बाद जो हमारी लास्ट परत पाई जाती है उसे हम कहते हैं बाह्य मंडल। क्या कहते हैं? बाह्य मंडल कहते हैं, बाह्य मंडल कहते हैं। तो एक बार बस कॉपी पर रख दो, मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उस ट्रिक को एक बार सुन लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, वादा है एक एक चीज के लिए विद ट्रिक के याद करवाएंगे। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत अच्छी है। ट्रिक ऐसे हो जाएगी, शोभा नाम की लड़की ने, किस लड़की ने? शोभा नाम की लड़की ने समान ताप पर बीचों बीच में आलू का भत्ता बनाया। मतलब क्या हुआ? शोभा से क्षोभमंडल, समान ताप पर मतलब समताप मंडल, बीचों बीच मतलब मध्य मंडल। ठीक है, आ से आलू और वहां से भत्ता बनाया। ठीक है, ट्रिक क्या हो गई कि शोभा नाम की लड़की ने समान ताप पर बीचों बीच में बैठकर आलू का भत्ता बनाया। भाई साहब गजब तरीके से मम्मी से कह दो आलू का भत्ता बना दें, आप लोग खाते जाओ, मैं पढ़ाते जाऊँ। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? हमने इस चीज के लिए बेसिक तरीके से देख लिया। अब हम क्या करेंगे? एक एक परत के लिए बढ़िया तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे इसका। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी से पूछा जाता है। आप चाहें और किसी चीज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसे आप कतई स्किप मत करना। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्षोभमंडल को। किसको देखते हैं? क्षोभमंडल को देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं क्षोभमंडल के लिए कि क्षोभमंडल में क्या क्या होता है, क्या क्या घटनाएं घटती हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन सी है? पृथ्वी के पास सबसे निचली परत कौन सी है? बोल सकते हो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है? क्षोभमंडल होती है। आप बोल देना ये है सबसे निचली परत है, ये है
सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत है, यह सबसे निचली परत है। सर आपको याद हो जाना चाहिए कैसी परत है, सबसे निचली परत है। आगे हमारा क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा सभी मौसमी घटनाएं जो होती हैं इसी मंडल में घटित होती हैं। ठीक है, सभी मौसमी घटनाएं, सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं, सभी मौसमी घटनाएं इसी में घटित होती हैं, इसी में घटित होती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सभी मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं, यही घटित होती हैं किस मंडल में, क्षोभ मंडल में। सर आपको एक बेसिक पॉइंट दे रहा हूं, क्वेश्चन आता है कि बताओ पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊपर जाने पर क्या होता है, 1 डिग्री तापमान में कमी आ जाती है। सर मक्खन बना दूंगा एकदम, एक एक टॉपिक के लिए, एक कॉन्सेप्ट के लिए, बस आप ध्यान रखें, थोड़ा सा आप ध्यान रखो। यहाँ क्या है तुम्हारा, मैं आपको बता रहा हूं कि 165 किलोमीटर हाइट पर जाने पर, कहाँ जाने पर, हाइट पर जाने पर, ठीक है, हाइट में जाने पर लिख दो, थोड़ा सा बाकी गड़बड़ हो रहा है। हाइट में जाने पर क्या होता है, आप ध्यान रखना, 165 किलोमीटर हाइट में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है, जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में कमी आ जाती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, आ जाती है। तो इस चीज़ के लिए मेरा मानना है आप मेरे साथ साथ बहुत स्पीड पे बेटर क्वांटिटी के साथ लिखते जा रहे होंगे, और क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, ठीक है, आप लिख रहे होंगे। और हाँ जी, मौसमी घटनाएं पूछ लिया जाता है, बताओ वर्षा वगैरह है, क्या है, वर्षा है या पवने हैं या हिमालय वर्षा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये किस मंडल में घटित, किस परत की घटनाएं हैं, तो आप ध्यान रखेंगे क्षोभ मंडल होगा। किसमें होगा, क्षोभ मंडल होगा, ठीक है। अगर क्षोभ मंडल भी ना हो तो आप वायुमंडल को टिक करके निकल आएंगे बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये बात आप क्या रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हारा क्षोभ मंडल में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं मैंने तुम्हें बता दिया। क्षोभ मंडल में सबसे पहले मेरे साथ साथ आप बोलोगे ये सबसे निचली परत है वायुमंडल की, ठीक है, क्षोभ मंडल। आगे क्या है, सभी मौसमी घटनाएं इसी में घटित होती हैं, ठीक है, इसमें क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं। आगे हो जाएगा तुम्हारा 165 किलोमीटर हाइट पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। सर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, जरूर चल रहा होगा कि हम तो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर का मतलब सूर्य के तो नजदीक ही बढ़ते जा रहे हैं, हम जितना ऊपर जा रहे हैं तो कम क्यों हो रहा है तापमान, ये बताऊंगा तुम्हें। कहाँ बताऊंगा, जाके तुम्हें बताऊंगा मध्य मंडल में जाके बताऊंगा ये पूरी घटना, ठीक है, क्या घटना है क्या घटना नहीं है। तब तक आप बस बिल्कुल बहुत अच्छे से नोट्स बनाते रहे अपने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम क्षोभ मंडल को हटा रहे हैं, अब हम किसे देखेंगे, समताप मंडल को देखेंगे। किसे देखेंगे, समताप मंडल के लिए देखेंगे। ये जितनी लेयरें हैं सभी को हम क्या करेंगे, एक एक करके बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे इसका, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग किसे, अब समताप मंडल के लिए किसे देखते हैं, समताप मंडल को देखेंगे, ठीक है। देखो हम डालते हैं यहाँ पर समताप मंडल। तो समताप मंडल में क्या क्या होता है, इस चीज़ के लिए आप लोग बेसिक से एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि समताप मंडल में क्या क्या होता है, ठीक है। क्योंकि समताप मंडल में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो बिल्कुल ऐसी घटनाएं होंगी जैसे आप प्रैक्टिकली ले रहे हैं चीज़ों के लिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले समताप मंडल में पहली घटना कौन सी घटित होती है। देखो सबसे पहले आप समताप मंडल में पाएंगे कि इसी मंडल में या फिर इसी परत में क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे आप, इसी में ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। तो आप चीज़ों को याद रखेंगे कि समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है। आप चीज़ों को याद रखेंगे कि इसी मंडल में ही क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है। सर आप याद रखेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब देखो ओजोन परत की जब बात आती है तो थोड़ा सा ओजोन परत के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, है ना, क्योंकि हमारा फर्ज है ओजोन परत के बारे में हम थोड़ा सा जरूर जाने बहुत अच्छे से। तो देखो ओजोन परत आपको बता दें हम थोड़ा सा, पाई कहाँ जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। इसका फार्मूला क्या होता है, O3, ध्यान रखना, ओजोन गैस का जो फार्मूला होता है वो O3 होता है। और आपको बता दें, कोई पूछ ले इसमें कितने परमाणु पाए जाते हैं, यानी पेपर में आता है तो
3 परमाणु पाए जाते हैं किसके, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं ओजोन गैस में, 3 परमाणु होते हैं, ठीक है। ओजोन गैस में 3 परमाणु होते हैं, कितने होते हैं, 3 परमाणु होते हैं। लेकिन सर यहाँ सवाल खड़ा हो रहा है कि ओजोन परत जो है, कौन सी हमारी ओजोन परत, इसमें छेद हो गया था, क्या हो गया, छेद। तो इस छिद्र का कारण क्या है, तो ध्यान रखना कि छेद का कारण जो है, छेद का कारण जो है वो क्या है, हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है, हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे तुम्हारा क्या आ जाएगा इससे संबंधित, आगे बनेगा कि जो ओजोन दिवस होता है, कौन सा दिवस होता है, ओजोन दिवस होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आ जाता है। तो ओजोन दिवस जो होता है हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्या कब मनाया जाता है, ये 16 सितंबर के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, इसकी अगली घटना की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इसकी अगली घटना की ओर जाएंगे, ठीक है। पहली घटना क्या हो गई कि इसी में ओजोन परत पाई जाती है। अगली घटना क्या घटित होती है समताप मंडल में, सभी वायुयान समताप मंडल में ही उड़ते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। सभी वायुयान जो होते हैं, सभी वायुयान समताप मंडल में ही उड़ते हैं। सभी वायुयान कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में ही उड़ते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। जितने भी वायुयान होते हैं वो कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। कतई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, फटाफट से इसे नोट कर लें। मैं क्या कर रहा हूँ, इसे हटाकर अगली परत की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है। कहाँ बढ़ रहा हूँ मैं, मध्य मंडल में कितनी घटनाएं घटित होती हैं, हम सबका पोस्टमार्टम करेंगे। बस आप लोग अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दें आप लोग जल्दी से। मैं मेहनत में कमी नहीं कर रहा हूँ, जो लोग पैसा लेकर इतना बेटर कंटेंट देने नहीं दे पा रहे हैं, मैं उतना बेहतर कंटेंट तुम्हें फ्री में देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि आज के समय पर जितना अच्छे से हम लोग एक दूसरे के लिए डिजाइन कर सकते हैं उतना हमारा भविष्य डिजाइन होता है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर मध्य मंडल, क्या देखते हैं, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में सबसे पहली बात तो देखो सर, हमने अभी तुम्हें क्या बताया था कि पृथ्वी की सतह से हम कहाँ जा रहे हैं, 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा रहे हैं। तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, तापमान में कमी आ रही है। क्या आ रही है, तापमान में कमी आ रही है ना। तो अब जब हम ऊपर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, सर ये हो रहा होगा कि यहाँ पर तापमान में और ज़्यादा कमी आ रही होगी। क्या आ रही होगी, तापमान में और ज़्यादा कमी आ रही होगी, ठीक है। तो पहली बात यहीं पर हम लिखेंगे कि मध्य मंडल जो होता है, ये बोल सकते हो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है, ठीक है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है, यहाँ तक आते हैं तापमान बहुत कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यह सबसे ठंडी परत होती है। कौन सी सबसे ठंडी परत होती है, ध्यान रखेंगे, सबसे ठंडी परत होती है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है, कोई डाउट नहीं होगा मेरा मानना है, ठीक है। यह वायुमंडल की कैसी परत होती है, सबसे ठंडी परत होती है, ठीक है सर, ठीक है। आगे हमारा क्या है, आगे देखें आप, आगे देखो एक सबसे बढ़िया बात बताएं आपके लिए। आप एक बात बताओ, आपने कभी सुना होगा ऊपर से उल्का पिंड आते हैं, क्या आते हैं, उल्का पिंड। तो ये उल्का पिंड किस परत में नष्ट हो जाते हैं, ध्यान रखना, ये उल्का पिंड जो होते हैं हमारे मध्य मंडल में ही इसी परत में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मतलब वायुमंडल की तीसरी परत में नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देना आप लोग उल्का पिंड इसी परत में नष्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इसी परत में नष्ट हो जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उल्का पिंड जो होते हैं इसी परत में नष्ट हो जाते हैं। मेरा मानना है अब आपको और भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी कि उल्का पिंड जो होते हैं इसी परत में नष्ट हो जाते हैं। किसमें, मध्यमंडल की बात कर रहा हूँ मैं, वायुमंडल का जो सबमंडल है, वायुमंडल जो परत है उसकी बात कर रहा हूँ, तीसरे नंबर वाले की मैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, सबसे ठंडी परत कहते हैं। तो अब तक हमने 3 पढ़ लिए, कितने पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, आपको साथ साथ याद भी होना चाहिए। क्षोभ मंडल में जल्दी से बताओ हमने क्या बताया था, क्षोभ मंडल में हमने तुम्हें बताया था कि यह
वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। कैसी होती है? सबसे निचली परत होती है। ठीक है सर, ठीक है, ये बताया था आपने। क्षोभ मंडल में हमने दूसरी घटना क्या बताई थी? क्षोभ मंडल में हमने दूसरी घटना बताई कि सभी मौसमी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। ठीक है, ठीक है सर। हमने और आपको क्या बताया? पृथ्वी की सतह से 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। आप कहोगे हाँ सर आपने बताया था। अब हम कहाँ पहुँच गए थे? समताप मंडल में पहुँचे थे। समताप मंडल में आपको मैं बताया कि इस परत से 20 से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर मान लो क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। वैसे आप डायरेक्ट बोलो क्योंकि इतना डीप नहीं आता है इसमें यूपी टेट में कि मतलब पूछा जाए कितनी ऊंचाई पर पाई जाती, नहीं, ये केवल इतना पूछा जाता है कौन सी परत में या किस परत में, किस मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। आपको बताया था समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन ओजोन परत से संबंधित कुछ चीज़ें जरूर पूछ ली जाती हैं कि छिद्र का कारण कौन सी गैस थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन था। ठीक है, छिद्र के कारण, ठीक है, जो छेद हुआ था उसमें, उसका ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है ओजोन गैस का। ओजोन गैस में कितने ऑक्सीजन के परमाणु पाए जाते हैं? 3 ऑक्सीजन के परमाणु पाए जाते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। देखो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। जब मैं तुम्हें ऐसे ही पढ़ा सकता हूं तो तुम लोग चीजों के लिए बैठे बैठे डिजाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पर खड़े होकर मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग बैठ के मेहनत कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्या है? तुम्हारा मध्य मंडल है, और मध्य मंडल के बारे में, और हाँ इसमें एक चीज मैंने और बताई है कि सभी वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं, फिर इसी परत में उड़ते हैं। ठीक है, आगे मैंने बताया है जो मध्य मंडल तुम्हारा होता है, तो मध्य मंडल मैंने क्या बताया तुम्हें? मध्य मंडल में मैंने तुम्हें यही बताया कि यह सबसे ठंडी परत होती है। कैसी परत होती है? यह सबसे ठंडी परत होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और मैंने तुम्हें बताया कि उल्कापिंड इसी परत में नष्ट हो जाते हैं। ये बात आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। उल्कापिंड जो होते हैं इसी में नष्ट हो जाते हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे अब आयन मंडल। क्या देखेंगे? अब हम आयन मंडल देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? आयन मंडल देखेंगे। तो हम इसे हटा रहे हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे आयन मंडल। तो देखो अब हमारा आयन मंडल में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, फटाफट से हम लोग क्या लगाएंगे? आयन मंडल लगाएंगे। आयन मंडल जितना हो सके वीडियो के लिए अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो यार, मेहनत कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए। ठीक है, देखो यहाँ क्या है तुम्हारा आयन मंडल। अब यहाँ आयन मंडल जो होगा इससे कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी? सबसे पहले तो आप ये याद रखना, हमने आपको बताया मध्य मंडल सबसे ठंडी परत होती है। अब जैसे ही हम इससे ऊपर निकलते हैं, मतलब ये कि मध्य मंडल तो हमारा ये वाली थी। ठीक है, ये पहली हो गई, ये दूसरी होगी, तीसरी, मध्य मंडल तो ये हो गई। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इससे ऊपर निकले, यहाँ तक आए, कहाँ तक आए? यहाँ तक आए तो क्या हुआ? अब तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। अब तक तो कम हो रहा था, लेकिन अब जैसे ही हम किसमें प्रवेश करते हैं? आयन मंडल। देखो आयन मंडल को यही तीर बता रहा है ना, ये आयन मंडल है। तो जैसे ही हम आयन मंडल में आते हैं तो क्या होने लगता है? तापमान में वृद्धि होने लगती है। आप इस चीज़ के लिए नोट करें, फटाफट से इस चीज़ को नोट करें कि आयन मंडल में ऊंचाई पर जाते वक्त तापमान में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आयन मंडल में ऊंचाई पर जाते समय तापमान में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखो क्वेश्चन ये तो बनता ही है बेसिक सा कि किस मंडल में जाते हुए तापमान में वृद्धि होने लगती है, किस परत में जाते हुए तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आयन मंडल में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं धीरे धीरे झूम के, तो क्या होने लगता है कि मतलब तापमान में वृद्धि होने लगती है। सर सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता है, एक पूछा जाता है, आपको बताएं अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन था कि किस परत से परावर्तित होकर रेडियो किरणें वापस चली जाते हैं। क्वेश्चन क्या था? किस परत से परावर्तित होकर रेडियो किरणें वापस चली जाती हैं। तो आप ध्यान रखना किस परत से वापस होकर रेडियो किरणें वापस चली जाती हैं? आयन परत से। ठीक है, आयन मंडल से, इसी परत से। ठीक है, ध्यान रखना इसी से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर वापस लौट जाती हैं। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है,
इसी से रेडियो तरंगें जो होती हैं वो परावर्तित होकर वापस लौट जाती हैं। कहाँ लौट जाती हैं? वापस लौट जाती हैं। चीज़ें आपको डिजाइन हो रही होंगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो लोग बीएड किए हुए हैं वो तो कई एक क्लासों का संग्रह कर चुके होंगे, लेकिन जो हमारे भाई हैं बीएड सेकेंड ईयर में हैं अभी और उन्होंने क्या किया है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एकदम बेस्ट मेथड है। और उन लोगों के लिए और भी बेस्ट मेथड है क्योंकि वो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो मज़ा तब भी आएगा, उन्हें पढ़ रखा है। और जब हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान में हम और ज्ञान ऐड करते हैं तो चीज़ें हमारी बेहतर से बेहतरीन बन जाती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, बेहतर से बेहतर की तलाश होने लगती है फिर हमें। तो यहाँ क्या हुआ तुम्हारा, इसी से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर वापस लौट जाती हैं। बस यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इस पर स्टार लगा लेना मेरा भाई। ठीक है, इसी से क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर वापस लौट जाते हैं। ठीक है, आयन मंडल से। तो मैं इसे हटा रहा हूँ। अब हम कौन सा देखेंगे, हमारा एक ही बचा हुआ है, बाह्य मंडल। क्या बचा हुआ है? बाह्य मंडल। उसके बाद आपसे हम 5 से 6 क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर, आप फटाफट से फेंक कर जवाब मारेंगे वहाँ से, और हम आपके लिए पूरी तरीके से इस क्लास को समाप्त कर देंगे। फिर हमारा अगला चैप्टर कल होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो भी चैप्टर होगा हमारा। तो हम देखते हैं फटाफट से अब बाह्य मंडल। कौन सा मंडल? बाह्य मंडल। देखते हैं कि बाह्य मंडल हमारा क्या है। देखो हमारा है यहाँ बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल, सर बाह्य मंडल को तो एकदम गदगद होकर एकदम बहुत मजे से पढ़ाएंगे, है ना। बाह्य मंडल बहुत अच्छी चीज़ है, बाह्य मंडल बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखो क्या है तुम्हारा, सबसे पहले इस परत में गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। सर गैसों का घनत्व सबसे कम होता है, ध्यान रखना, क्योंकि सबसे बाह्य परत है ये। यहाँ पर सबसे अधिक क्यों होता है? यहाँ सबसे अधिक इसलिए होता है, गैसों का घनत्व सबसे अधिक इसलिए होता है यहाँ पर क्षोभ मंडल में, क्योंकि यहाँ पर क्या अधिक लग रहा होता है? क्या अधिक लग रहा होता है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अधिक लग रहा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित कर रहा होता है। इसीलिए क्या होता है, गैसों का एक दबाव बना रहता है, गैसों का एक दबाव बना रहता है। अरे खुद बता दो, यहाँ पर डीजे बज रहा है और यहाँ पर तुम खड़े हुए हो, यहाँ तुम खड़े हुए हो, ठीक है, और एक तुम्हारा कोई साथी है जिस पर तुम देख देख कर मुस्कुरा रहे हो, तो नागिन डांस तुम कर रहे होगे या नागिन डांस ये कर रहा होगा। अब जाहिर सी बात है इस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा होगा, इसके कानों में ज़्यादा फर्क पड़ रहा होगा, और ये तो बस मुंह बना रहे होंगे, केवल क्या बना रहे होंगे, मुंह बना रहे होंगे कि भैया हम पे तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, तुम तो भाई नागिन डांस कर रहे हो, है ना। तो ध्यान रखना, प्रभाव उस पर ज़्यादा पड़ता है जो करीब होता है। तो प्रभाव किस पर ज़्यादा पड़ेगा? प्रभाव इस पर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि यह क्षोभ मंडल की परत जो है, मतलब ये पृथ्वी से बहुत करीब होती है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर बाह्य मंडल। यहाँ पर सबसे पहले ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है कि यहाँ मतलब बाह्य परत कौन सी है जिस परत में गैसों पर दाब सबसे कम होता है, या फिर गैसें सबसे कम घनत्व में पाई जाती हैं। तो वो हमारा कौन सा मंडल होता है? वो हमारा बाह्य मंडल होता है। कौन सा होता है? बाह्य मंडल होता है। तो यहाँ सबसे पहले आप एक लिख लेंगे कि यह है वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। यह है वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। यह वायुमंडल कैसी परत होती है? यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। सर आगे और हम क्या लिखेंगे इसमें? आगे और हम लिखेंगे कि मतलब यहाँ गैसों का घनत्व सबसे कम मात्रा में होता है। यहाँ गैसों का घनत्व, यहाँ गैसों का घनत्व बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू जितनी परतें हैं इनकी तुलना में यहाँ घनत्व सबसे कम होता है, कम होता है। और सबसे बढ़िया चीज़ पूछी जाती है, एक सबसे बढ़िया चीज़ ये पूछी जाती है, बताओ बाह्य परत कौन सी है जिसमें गैसें विरल अवस्था में पाए जाते हैं। आप कहोगे सर ये कौन सी नई बीमारी आ गई, विरल अवस्था। देखो यहाँ पूछा जाता है बाह्य परत कौन सी है जिसमें गैसें विरल अवस्था में होती हैं। तो यहाँ लिख लेना, यहाँ गैसें विरल अवस्था में पाई जाती हैं, विरल अवस्था में होती हैं, या विरल रूप में भी लिख लेंगे। आप क्या लिख देना? विरल रूप में, विरल रूप में होती हैं। अब हाँ आपको बता दें विरल रूप क्या होता है। विरल रूप होता है मतलब विरल हम तभी कह सकते हैं जब किसी से एक की तुलना करते हैं। जैसे
जैसे जैसे आप समझो एक बार, बिरल क्या होता है? बिरल होती बहुत हल्की चीज़। बिरल क्या होती? बहुत हल्की चीज़, बहुत सूक्ष्म, बहुत सरल चीज़। जैसे मैंने एक तरफ आपको क्या दी? वायु दी। इस हाथ में मेरे वायु है, इस हाथ में क्या है? मेरे वायु है, इस हाथ में मेरे जल है। अब आप बताओगे मुझे, समझ लेना जो हल्की चीज़ है जिसमें हम अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं या जिसमें हम अच्छे से दौड़ सकते हैं, ऐसा समझो जिसमें हम अच्छे से दौड़ सकते हैं, वही चीज़ हमारे लिए कैसी होगी? बिरल होगी। इधर तो वायु है, इधर जल है, इधर वायु है, इधर जल है। अब बताओ आप वायु में दौड़ पाएंगे या जल में अच्छे से दौड़ पाएंगे? आप वायु में दौड़ पाएंगे अच्छे से या जल में अच्छे से दौड़ पाएंगे? आप कहेंगे सर हम वायु में अच्छे से दौड़ लेंगे चाहे कितनी भी हवा चल रही हो, लेकिन जल में हम नहीं दौड़ पाएंगे। तो वायु तुम्हारे लिए कैसे हुई? वायु कैसा माध्यम हुआ? वायु एक सरल माध्यम हुआ, और सरल के लिए हम क्या कहते हैं? बिरल कहते हैं। मतलब इसकी तुलना में ये कैसा है? हल्का है। जल की तुलना में ये कैसा है? हल्का है। तो यही चीज़ें यहाँ पर हैं कि यहाँ पर जितनी गैसें पाई जा रही हैं उनकी तुलना में यहाँ पर गैसें सभी कैसी हैं? हल्की हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ की गैसें कैसी हुई? सघन हुई, और यहाँ की गैसें कैसी हुई? बिरल हुई। कैसी हुई? बिरल हुई। तो आप लोग इतना ही याद रखो, इसमें ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है, यहाँ गैसों का घनत्व बहुत कम होता है और यहाँ गैसें बिरल रूप में पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल के बारे में अगर आप नोट करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ गैसों का घनत्व सबसे अधिक होता है। यहाँ गैसों का घनत्व सबसे अधिक होता है। आपके लिए मैंने बिल्कुल मजाक में चीज़ों को इतने बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल में दिया। मतलब ऐसा मान के चलो, हम लोग जब एक प्रैक्टिकल के थ्रू लेते हैं तो एक दूसरे का उदाहरण दे देते हैं, तो उन चीज़ों से ज़्यादा रिलेट करते हैं हम, तो हमारे बेटर समझ में आता है। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया? सीरियस तरीके से पढ़ाया, लेकिन एग्जाम्पल के लिए एक मजाक फॉर्म में बनाकर चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। जैसे ये ट्रिक जो थी, शोभा नाम की लड़की समान ताप पर बैठकर बीचों बीच में क्या बनाती है? आलू का भत्ता बनाती है। मज़ा आ गया। ये ट्रिक हमने बिल्कुल एकदम फनी रूप में बनाई थी बैठ के, और चीज़ों के लिए बेहतर बनाया था। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग आंसर फटाफट पटाख से मारेंगे। उधर से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप प्रत्येक का। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताया करें क्लास कैसी लगी, जिससे कि मैं अगली क्लास आपके लिए पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करके ला सकूँ। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट से मुझे क्वेश्चन मिले हैं उन्हीं क्वेश्चनों के लिए तुम्हारे सामने ले आया हूँ। ठीक है, तो देखो फटाफट से क्वेश्चन कहाँ से आया है। सबसे पहले राजस्थान टेट में आपका आया था 2011 में क्वेश्चन आया था कि ओजोन परत कहाँ मिलती है। राजस्थान टेट में आया था। सर किस में आया था? राजस्थान टेट में आया था कि ओजोन परत कहाँ मिलती है। तो अब भी आपको पढ़ाया था, आप ही बताओ फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में कि कहाँ मिलती है। तो ध्यान रखना, ओजोन परत जो होती है हमारी समताप मंडल में मिलती है। कहाँ मिलती है? समताप मंडल में मिलती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण होता है। ये यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है? यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन है। किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक होता है? सर आपको बता दें, हमने अभी बताया था 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सबसे अधिक सांद्रण किस गैस का है? नाइट्रोजन गैस का है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मैंने आपको बताई थी कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो होती है हमारी कौन सी होती है? मध्यमंडल होता है। क्या होता है? मध्यमंडल होता है। ठीक है, क्या होता है? मध्यमंडल होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, कौन सा होता है हमारा? मध्यमंडल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ध्यान रखना ये यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन है। कब का है? यूपी टेट 2013। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक होता है, ये लेटेस्ट अभी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे लास्ट वाले उसका। तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, तो सर ध्यान रखना ये कौन सा है हमारा? क्षोभ मंडल होता है। कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है हमारा, जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक पाया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने तुम्हें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ठीक है, ये सभी कंप्लीट करा दिया। एक रह गया तुम्हारा जैव मंडल। तो जैव मंडल में आप लोग अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो फटाफट से। जैव मंडल की परिभाषा यही हो जाएगी कि जहाँ जल, स्थल और वायु होते हैं, जहाँ जल, स्थल और वायु होते हैं, वहाँ मानव का जीवन या जीवन संभव है। तो उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में यही पूछा जाता है और कुछ नहीं आता है। जैव मंडल में कुछ आता ही नहीं है, जैव मंडल से कोई क्वेश्चन ही नहीं बना है, ये ध्यान रखो आप। ठीक है,
जैव से बस अगर आ भी जाए कि बताओ किन चीज़ों से मिलकर जैव मंडल बनता है, तो एक बार आप नोट कर लो उंगलियों पे, ठीक है। स्थल, जल और वायु, स्थल, जल और वायु, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलकर जो मंडल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि मेरी जो मेहनत थी वो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिले, मुझे एक अभिप्रेरणा मिले कि मैं आपके लिए बहुत सी वीडियो इसी प्रकार से बनाता रहूं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो और अच्छी लगी हो तो एक कमेंट छोड़ देना, जिससे कि मुझे क्या हो, थोड़ा सा अच्छा फील हो, ठीक है। धन्यवाद।